हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह एयरिस आप सभी को मार्गदर्शन आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्गदर्शन आरके क्लासेस आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और ये आपका क्लास 12th का बिहार बोर्ड का जो 100 मार्क्स का हिंदी है, जिस बुक का नाम है दिगंत, उससे लिया गया है पोएम। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे पोएम्स का समरी आपको प्रोवाइड किया लाइन बाय लाइन, और उस सीरीज़ में ये आपके नाम रहा, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो अगर बात करते हैं अधिनायक जो चैप्टर है, आपके अधिनायक जो पोएम है, इसको लिखने वाले का नाम है, कवि का नाम है रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़ बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, जो एक शिक्षक थे, और इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो अंग्रेजी इन्होंने एमए से किया था। एमए अंग्रेजी से किया था लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। इनकी जो विशेष अभिरुचि थी, जिसमें ज़्यादा इनको मन लगता था, वो संगीत सुनना और फिल्में देखना। इनको बहुत सारा सम्मान भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोग भूल गए हैं के लिए, और उसके साथ इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। जैसे कविता की बात करते हैं तो दूसरा सप्तक, कहानी की बात करते हैं तो सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको एक बहुत ज़्यादा प्रचलित और एक नामी हस्ती बनाती है। दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं उनके बारे में। आपके बुक्स में तो दिया हुआ है, और जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसकी कविता का सारांश करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों, जो अधिनायक चैप्टर है, ये एक व्यंग कह सकते हैं, इसमें व्यंग को दिखाया गया है। यानी कि आपने सुना होगा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है हमारे पास, राइट, जन गण मन, इसमें एक वर्ड आया है अधिनायक। अब इसी पूरे तरीके से ये कहानी ये पूरी तरह से पढ़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे कवि का कहना है कि जो इसमें अधिनायक शब्द लिया हुआ है, ये पता नहीं किसके लिए यूज़ किया गया है। यानी यहाँ पे आज़ादी के बाद जो सत्ताधारी वर्ग है, उसके प्रति एक कटाक्ष दिखाया गया है। इनकी कहना यह है कि आज़ादी के बाद भी जो अधिनायक शब्द यूज़ करने के बाद भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो आपका ये सरकार में बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अब सरकारी नौकर की तरह नहीं, बल्कि राजसी वेश में रहते हैं और चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ये हरचरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। यानी कि एक ऐसा बच्चा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बच्चे की बात नहीं, जो जनरली एक बच्चे को लेकर के सारे लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी जो है, आपका ढीला ढाला पैंट पहन करके अपने चीज़ों को जनगण माना गाता है, लेकिन उसको आज तक नहीं पता है कि ये किसके लिए गाया जाता है, या अधिनायक जो वर्ड यूज़ किया है किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते अपने लाइन्स की, आपको चीज़ें समझ में आएगी। कह रहा, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने कपड़ा पहने जिसका गुण हर रचना गाता है चरना। वह कौन भारत के भाग्य विधाता है, जो या फिर जिसका गुणगान, जिसकी गाथा हरचरना नामक का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। हरचरना, मैं फिर से बोलता हूँ, एक गरीब विद्यार्थी की नहीं बात कर रहा है, ये पूरे के पूरे एक को निडोट करके सारे लोगों के बारे में बताई जा रही है कि ऐसा कौन है, भारत के भाग्य का विधाता, भारत के भाग्य को लिखने वाला कौन है, जिसकी गान हर चरना यानी हर गरीब बच्चा गाता है राष्ट्रगीत में। ये पूर्त से आपका क्या है, व्यंग है। कह रहा है कि आपका फटा सुथन्ना पहने कपड़ा पहने जिसका गुण हर रचना गाता है। यानी कि वो जो सुथन्ना है, वो एक गरीब बालक है, वह लाचारी का प्रमाण लिए हुए इस राष्ट्रगीत को गाता है। यानी कि लाचार है, गरीब है, और एक ढीला ढाला कपड़ा, एक ढीला ढाला पैंट पहने हुए यह इस गीत को गाता है। यानी उस बंदे को नहीं पता है, उस बच्चे को नहीं पता है कि आखिर ये क्यों गाया जा रहा है, राइट। सुथन्ना का मतलब होता है पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट, राइट। विधाता मतलब निर्माण करता, कौन है ऐसे भारत के निर्माण करता भाग्य का।
मखमल टमटम बलम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ पे कह रहा है कि वो छोटा सा बच्चा जो गरीब है और लाचार है और लाचारी का प्रमाण लिए हुए इस राष्ट्रगीत को गाता है। और सचमुच आज लाखों गरीब बच्चे अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में बिना मन के राष्ट्रगीत को गाते हैं। उन्हें आज तक ये नहीं पता है कि वो किसका गुणगान कर रहे हैं, किसकी गान कर रहे हैं। यह हकीकत है। और अगला, अगर जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिर कटाक्ष आपने ये कवि ने किया है उन सत्ताधारी नेताओं के पक्ष विपक्ष में, यानी कि जो यहाँ पे तानाशाह बने। आज ये बने, मैंने बस शुरू में ही बोला ना, ये आज ये सरकारी सेवक नहीं, सरकारी नौकर नहीं, ये सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने बैठे हैं। और यहाँ पे अगला में यही चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सरकार, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मखमल टमटम बलम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ। बलम का मतलब होता है भाले और बर्छी की तरह एक शस्त्र, और तुरही का मतलब होता है युद्ध का घोष करने वाला जो वाद्य होता है ना, जो आवाज़ आती है, ये इनिशिएशन जब होता है आपका, युद्ध शुरू होता है तो वो। छत्र चंवर का मतलब छतरी और चंवर यानी राजसी चिन्ह। और तमगे मतलब होता है, आपकी बात करें तमगे आएगा तो वहाँ इसका मेडल। कह रहे कि जो राजतांत्रिक जो व्यवस्था है ना, राजतंत्र, कभी प्रश्न पूछता है यहाँ पे, वह कौन व्यक्ति है जो मखमल टमटम बलम तुरही ये सारे के सारे चीज, छतरी और चंवर यानी कि राजसी ठाट बाट में लेकर के तोप के गोले दाग कर ढोल नगाड़ा बजाकर जय जयकार करवाता है। ये कौन लोग हैं आखिर? अभी की जो जनप्रतिनिधि है, कवि का कहना है कि जो अभी का जनप्रतिनिधि है यानी कि लीडर जो है वो अधिनायकवादी है, अधिनायकवादी की भूमिका है। अधिनायक उसके अधीन वाली बात कर रहे हैं। वे जनता के सेवक नहीं, वो राजसी ठाट बाट से तनाशाह है। राजसी ठाट बाट में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और लोगों की चिंता नहीं बल्कि खुद की पेटी भरने का काम करते हैं। आज देश आजाद हो चुका है, लेकिन आजाद देश के लिए यह चिंता का विषय है कि आज के जो सत्ताधारी नौकर हैं वो नौकर नहीं, राजा के वेश में चलते हैं। कवि यहाँ पे व्यंग करते हुए कहता है कि ये सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, अर्थात ये झूठे हैं, मक्कारे हैं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको वीडियोस, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत जल्द, थोड़ी देर में ही आपको दूसरा से इसका पार्ट लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।